विशेष जयमाला। दोस्तों, आज की विशेष जयमाला कार्यक्रम वो पेश कर रहे हैं जो लोगों के दिलों में राज करते आए हैं, जिन्होंने अपने अभिनय से सबको मोहित किया है। वो हैं जाने माने अभिनेता धर्मेंद्र। धर्मेंद्र अपने जलवे के साथ आज भी खूब सक्रिय हैं। तो आइए सुने धर्मेंद्र द्वारा प्रस्तुत ये विशेष जयमाला कार्यक्रम, जिसे हम आपके लिए लेकर आए हैं विविध भारती के संग्रहालय से। मेरे शेर बच्चों, मेरे प्यारे फौजी भाइयों, आप सबको जप्फी डालकर बहुत सारा प्यार, आपको जी जान से भेजकर प्यार और आपके सर पर अपना हाथ रखकर आशीर्वाद देता हूँ। आप लंबे उम्र जिएं, सेहतमंद रहें और वतन परस्ती का मादा आप में हमेशा ऐसे ही भरा रहे। एहतराम का ये मकाम, जिस मकाम पे आप हैं, ये नसीब वालों को ही नसीब होता है। कोई किसी भी मकाम पे हो, वो ये मकाम हासिल नहीं कर सकता जो आपने हासिल किया है। अपने भारत माँ की रक्षा बहुत बड़ा फर्ज निभा रहे हैं आप, और शेर बनकर निभा रहे हैं। मैं देखता रहता हूँ, मुझे तो मौका मिला है आप लोगों की जिंदगी देखने का। मैं हकीकत की शूटिंग के लिए 64 में जब पहली बार ले गया, तब बाई रोड गया था, एक्लेमेटाइज होते हुए गया था, सोनमर्ग से कारगिल, कारगिल से ले। रास्ते में हम रुकते जाते थे। मैं था, बलराज जी थे मेरे साथ, एक जीप में बैठे थे। मैंने सोचा कि ड्राइवर को नींद ना आ जाए, थक ना गया हो, जस्ट फॉर कर्टसी से मैंने कहा मैं ड्राइव कर लेता हूँ। तो हेयर पिन बैंड ऐसे से 18 से भी ज़्यादा पता नहीं कितने थे, और इतनी ऊंचाई थी। तो एक हेयर पिन बैंड के पास मेरी जीप उधर सामने से आते हुए फौजी ट्रक के साथ बिल्कुल ऐसे टकराते टकराते रुक गई। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा सा छा गया। सब सोच रहे थे यार क्या हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, कितनी गहराई है नीचे, इधर बर्फ है, उधर ये है, कोई अजीब सा माहौल हो गया था। खैर एनीवे, फिर मैंने कहा भाई तुम ही चलाओ भाई, ये तो तुम्हारा ही काम है। उसने भी कहा, मैंने कहा था सब मैं ही चलाता हूँ। तो फिर मैंने कहा ठीक है। बलराज जी ने भी कहा चलाने दो धर्म। मैंने छोड़ दिया स्टीयरिंग। फिर आगे कारगिल गए, तो कारगिल में टेंट में ही रहते थे। खैर जब ले गए तो कुछ और ही खूबसूरती बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे हम आगे चले जा रहे थे, धरती के रंग बदलते जा रहे थे, कुदरत की खूबसूरती निखरती जा रही थी। दरिया सिंध की छोटा सा नाला बल खाता हुआ गुजर रहा था, और पास में छोटे दरख्त थे। तब दरख्त बहुत कम थे, इसलिए ऑक्सीजन भी बहुत कम थी। फिर मेरे फौजी भाई मुझे ले गए जहाँ उन्होंने सब्जी उगा रखी थी। तो खेत में चला गया। मैंने वहाँ जाकर देखा तो ये बड़े बड़े आलू, गोभी के इतने बड़े फूल, टोकरे जितना, सब सब्जियाँ जो नॉर्मल होते उससे कहीं बड़ी थी। तो मैंने पूछा यार ये ऐसे क्या खास? नहीं जी, वो कहते कि ये वर्जिन लैंड है, अभी तक किसी ने कुछ बोया नहीं था, तो इसलिए ये सब्जियां इस तरह हो रही हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और लेह में जब हम एक टेंट में रुके तो हमें कोड वर्ड दिया गया था कि रात को जब भी आओ जाओ तो ये बोलना बहुत ज़रूरी है, और हुक्म था कि अगर कोई कोड वर्ड का जवाब ना दे तो शूट। कुछ ऐसा कहा गया हमें। तो मैं रात को ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी, मैंने मेरे साथ लिया संजय खान को, वो पहली पिक्चर थी उसकी। मैंने कहा चलो उस टेंट में चलते हैं जहाँ वो 40 लड़के और भी थे हमारे साथ जो आर्मी की ट्रेनिंग लेकर हमारे साथ आए थे, जूनियर आर्टिस्ट। तो मैंने कहा चलो देखते हैं वहाँ क्या। अच्छा हाँ, उन दिनों वहाँ पे पैंथर आता था। हमें कहा गया था रात को सोच समझ के जाइएगा, इस तरह का एक पैंथर आता है। तो मैंने कहा यार चलो आज मज़ा लेते हैं सबका। पहला एक टेंट था, उसमें विजयनंद, गोल्डी और
5-6 अच्छे स्टार्स थे वो ठहरे थे, तो वो कुछ बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन कर रहे थे डायरेक्टर्स की, इसकी, हीरोइंस की, दिस दैट। तो मैंने एक शेर की आवाज़ निकाल के उनके टेंट पे जोर से पंजा मारा। उनकी डिस्कशन बंद हो गई, बोलती बंद उनकी, चुप हो गए। हम दोनों ने हंसी रोकी और वहाँ से वो जहाँ 40 लड़के थे उसकी तरफ चल दिए। और वहाँ भी सब रात को लैंटर्न जल रही, कई कई दफ़ा लाइट नहीं होती थी, और वो रम्मी खेल रहे थे 40 लड़के, बड़ा टेंट था। और वहाँ हमारे कैमरामैन थे, तो वहाँ भी मैंने कुछ वैसा ही एक्टिंग की, धर्मेंद्र शेर की आवाज़ कैसे निकालता होगा वो करके मैंने फिर वहाँ एक पंजा मारा। वो सब सन्नाटा छा गया। पैंथर पैंथर, ऋषि पैंथर पैंथर आ गया। उनकी आवाज़ भी, लफ्ज़ भी ठीक तरह से नहीं निकल रहे थे। तो फिर हमने अपनी हंसी रोकी किसी जैसे तैसे, और हम 2 दरवाजे थे, एक लंबा टेंट था, तो हमने एक दरवाजे से एंट्री जो ली, वहाँ करके 40 की 40 दूसरे दरवाजे से बाहर। मैंने कहा यार, कहते यार यहाँ पर हम तो पहले ही डरे रहते हैं यार, पैंथर आ जाएगा, ये आ जाएगा। मैंने कहा इसीलिए हम मज़ा लेने आए थे। और वापस जाते हुए हम कोड वर्ड भूल गए, कुछ याद ही नहीं था। तो सामने से फौजी भाई ने कहा कोड वर्ड। मैंने कहा यार मैं धर्मेंद्र हूँ। कहता नो कोड वर्ड। मैंने कहा यार मैं धर्मेंद्र हूँ। तो कहता मैं कुछ नहीं साहब, हमें कोड वर्ड दो। तो मैं आहिस्ता उसके पास चला गया। वो उसकी गन मेरी तरफ थी। मैंने कहा यार मैं धर्मेंद्र। फिर उसने पहचान लिया मुझे। कहता साहब अंधेरे में हमें पता नहीं चलता, कोई आपका नाम लेकर आ जाए तो हम क्या समझेंगे धर्मेंद्र जी आ रहे हैं या कौन है। तो फिर गले वले लगा मेरे। कहता साहब हमें तो ऑर्डर है कि रात को अगर कोड वर्ड का जवाब नहीं मिला तो ठू ठा कर दो। तो मैंने कहा फिर आज तो मेरी ठू ठा कर देता। कहता नहीं जी, फिर भी मुझे लगा था कि आपकी आवाज़ से कि धर्मेंद्र है, लेकिन शक्ल देखने पे यकीन हुआ। तो आगे को कोड वर्ड याद रखा कीजिए। ये कहकर हम चले गए। ये एक वहाँ की शाम थी, एक रात थी, ये तजुर्बा वहाँ का था। फिर वहाँ आंधी चलती थी उन दिनों, गर्मियों के दिन थे। गर्मी मतलब वहाँ की गर्मी ऐसी तो नहीं होती जैसी इधर हमारे राजस्थान में होती है। वहाँ की गर्मी ठंडी थी, सर्द थी। सॉरी मेरे फौजी भाइयों, मैं ये तो भूल ही गया कि मुझे आपको गाने भी सुनवाने हैं। तो यहाँ मैं एक गाना मेरी फिल्म शोला और शबनम का, जीत ही लेंगे बाजी हम तुम खेल अधूरा छूटे ना। इसमें जीत लफ्ज़ है जो आपके साथ जचता है, जुड़ता है। जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना। प्यार का बंधन, जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना। फौजी भाइयों, आप जानते हैं अपने धर्मेंद्र को, जिसने मोहब्बत ही सीखी है हर किसी से। धर्मेंद्र एक इंसान है पहले, बाकी सब कुछ बाद में है। और इंसान का पहला फर्ज है इंसानियत से मोहब्बत। मैंने इंसानियत से मोहब्बत की है। और नफ़रत है मुझे लफ्ज़ जंग से। जंग नाम से मुझे नफ़रत है। इस जंग ने इंसानियत को उजाड़ के फेंक दिया, इंसानियत को तबाह कर दिया, ख़त्म कर दिया।
तो कभी कभी मैं लिखता हूँ, एक दर्द मेरे अंदर से उठा तो मुझसे रहा ना गया, मैंने लिखा कि दुआए दिल मेरी हर दिल से अदा हो जाए, इंसानियत फ़कत इंसानियत मज़हबे बशर हो जाए, दिले जहां से मिट जाएं ये सरहदों की खराशें, दुआए दिल मेरी हर दिल से अदा हो जाए, इंसानियत फ़कत इंसानियत मज़हबे बशर हो जाए, दिले जहां से मिट जाएं ये सरहदों की खराशें, वतन हर वतन का मालिक सारा जहां हो जाए। अगर ऐसा हो जाए दोस्तों तो क्या बात है, ये जंग ही ना हो, ये लड़ाई, ये झगड़े, ये मज़हब के ये सब ख़त्म हो जाएं, हर किसी का इंसानियत मज़हब हो जाए तो सोचो क्या हो सकता है। एक फ़ौजी कितना भी शूरवीर, कितना भी बहादुर हो, वो भी इंसान है। उस इंसान के सीने में एक दिल धड़कता है, उसे भी माँ बाप, भाई बहन, बच्चे याद आते होंगे। मेरे बहादुर, मेरे प्यारे फौजी भाइयों, लद्दाख, लेह से खरदुंगला पास हाईएस्ट रोड तक का जिक्र तो मैंने कर दिया है। और एक बात कहना मैं भूल गया कि आप लोग, आंधी चलती थी तो कभी दाल में मट्टी भी होती थी, हवा उड़कर आती थी, वो खाना भी खाते थे। बहुत टफ है आप लोगों की ज़िंदगी। टफनेस कोई आपसे सीखे, जहाँबाजी कोई आपसे सीखे। अब मैं लद्दाख से, लेह से वापसी की बात बताना चाहता हूँ। हम लोग करीब 1 महीना बैठे रहे बगैर शूटिंग के, और उन्होंने कहा नहीं धर्मेंद्र, वो ट्रेंचेस खोदने हैं, वो नहीं मिल रहा। तो मैंने सब लड़कों को तैयार किया, चलो यार ट्रेंचेस हम खोदेंगे। मैंने कहा अब ये मुझे जाने नहीं देंगे, मुझे रोक रहे हैं यार, मैं रुक नहीं सकता, मेरी और फिल्में 3-4 शुरू हो रही हैं। तो मैंने वहाँ तलाश किया कि जो प्लेन जाते थे, 2 प्लेन थे, एक रशियन एक अमेरिकन। तो मैंने कहा किसी तरह बगैर बताए मैं भाग जाऊं। मुझे वो बेचैनी हो रही थी कि मेरी डेट्स हैं, अनपढ़ की डेट्स हैं, नीलाकाश की शूटिंग है। तो हमने तलाश किया, मेरे गांव सानेवाल के हुकुम सिंह थे, वो इंचार्ज थे, किसको भेजना है, किसको रखना है, कैसे। मेरा दोस्त था भगवंत, उसने अप्रोच किया कि हम जाना चाहते हैं, हमें ज़रूरी जाना है। तो उन्होंने कहा हाँ तुम सुबह सामान लेकर आ जाओ, मैं भेज दूंगा। और हम गए, उन्होंने 2 फौजी बेचारे, उनको कहा भाई तुम रुक जाओ, नहीं नहीं हमें जाना है, हमें जाना है। बेचारे उनको भी घर पहुंचना था, याद आ रही थी, हमें भी तकलीफ हुई यार, इनको क्यों उतार रहे हैं, हमें क्यों चढ़ा रहे हैं। खैर हमें भी जल्दी थी, हम निकल गए। बगैर बताए चेतन साहब को मैं बॉम्बे आ गया था, और फ़ोन वोन तो थे नहीं, बात करने का कुछ जरिया नहीं था। एनीवे मैं जल्दी से अपनी शूटिंग करके फिर वापस चला गया था। और हकीकत आप लोगों ने देखी होगी, बामौका फिल्म थी, उसका भी एक गाना आप सुनेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। ये सोल्जर जब भारत माँ पे अपनी जान निछावर करता है, उस पर गाना है कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जयमाला कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाएंगे छोटे से अंतराल के बाद।
दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विशेष जयमाला। आज का ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया है जाने माने अभिनेता धर्मेंद्र ने। फौजी भाई सोचते होंगे कि हमारी ही बातें हमें सुनाए जा रहे हो, धर्मेंद्र कुछ अपने बारे भी बता दो। तो मेरे बारे में मैं सोचता हूँ शायद आप सब कुछ जानते होंगे। अगर नहीं जानते कुछ बातें मैं बता देता हूँ आपको। आपका धर्मेंद्र आप ही की तरह विनर रहा है। आप भी हमेशा विनर ही रहे, हर जंग जीती आपने। मैं एक्टर बनना चाहता था, तब एक्टर बनने के लिए पंजाब में माँ बाप अच्छा नहीं समझते थे। मेरे बाबूजी स्कूल टीचर थे और मैं डरता था, हर कोई डरता है बाप से, चाहे वो स्कूल टीचर हो कोई भी हो, बाप तो बाप होता है। तो मैं किससे कहूँ मुझे एक्टर बनना है। ये एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की। उसे देखकर मेरे अंदर ये शौक पैदा हो गया था। तो फिर मैंने अपनी माँ से कहा डरते डरते कि बीबी मैं एक्टर बनना है। वो कहने लगी कि धर्मेंद्र आहिस्ता बोल, तेरे साथ तेरे बाबूजी मुझे भी घर से निकाल देंगे। तो मैं चुप कर गया और मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ के, पता नहीं माँ का दिल तो माँ का ही होता है, कि धर्म तुम अर्जी क्यों नहीं भेज देते बेटे, अर्जी भेज दो, तुम्हें बुला लेंगे, तुम अच्छे हो देखने में। तो मैंने कहा कि मैंने सोचा बेचारी कितनी सिंपल है मेरी माँ, अर्जी से ये काम नहीं होते, जाना ही पड़ता है, स्ट्रगल थोड़ी करनी पड़ती है। खैर मुझे लगा कि मेरी माँ की ये आवाज़ भगवान ने सुन ली होगी और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। और जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल सब लिख के अपना सारा कुछ, कद काठ, कितनी तालीम है क्या है, अच्छी सी फ़ोटो खिंचवाई। मलेरकोटला में जान मोहम्मद को कहा यार मेरी ऐसी तस्वीरें खींच दे कि बस मुझे बुला लें। एनीवे तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मैं हज़ारों लड़कों में से चुन लिया गया। तो ये मेरा मुकद्दर, मेरी शुरुआत ऐसे हुई। लेकिन फिल्म भी साइन हो गई और बड़े अच्छे डायरेक्टर थे बिमल रॉय जी, गुरुदत्त जी, जिन्होंने मुझे चुना था। और मेरी फ़ोटो सेलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी। तो उन्होंने मुझे बाद में बताया कि धर्मेंद्र तुम्हारी फ़ोटो को हमने सेलेक्ट किया था। तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे चुना। और फिर भी क्योंकि फ़िल्म बनने में वक्त लग गया तो स्ट्रगल करनी पड़ती है। बॉम्बे जैसे शहर में मुझे तो दिल्ली आने का एक मौका कभी कभी मिलता था और बॉम्बे मुझे लगा मैं कितनी दूर आ गया गांव से अपने। मैं 58 की बात सुना रहा हूँ आपको। कितने साल हो गए, 60 साल होने को आ गए भाई। आधी सदी से ज़्यादा वक्त गुजारा है तुम्हारे धर्मेंद्र ने फिल्म इंडस्ट्री में। आज भी आप मुझे मोहब्बत दे रहे हैं, तो आपके नाम भी मैं कहना चाहूँ कि मोहब्बत आपकी न देती रोशनी गर मेरे नाम को, कैसे बनता धर्म है आपका, पहुँचता कैसे इस मकाम को। आपने जी भर के प्यार दिया है मुझे और मैंने जी भर के प्यार दिया है आपको अपनी फिल्मों के ज़रिए से। ये मोहब्बत का सिलसिला आज भी चल रहा है, आज भी आप मेरे हैं और धर्म आपका है ना, मैं हूँ ना आपका। आई लव यू ऑल अ लॉट एंड आई ऑलवेज प्रे फॉर यू। मैं अपनी कामयाबी और आपकी बहादुरी के नाम ये गाना सुनाना चाहूँगा, ये जाम उछालना चाहूँगा कि छलकाएं जाम। आइए आपकी आँखों के नाम, होठों के नाम, छलकाएं जाम। आइए आपकी आँखों के नाम, होठों के नाम, आँखों के नाम, होठों के नाम। फूल जैसे तन पे जलवे ये रंग बूके, ये रंग बूके, आज जाम में उठे इन होठों को छू के, होठों को छू के। लचकाइए
शाखे बदन महकाइए, जुल्फों की शाम छलकाए जाम, आइए आपकी आंखों के नाम, होठों के नाम। अजनबी कोई नहीं, ये है आपकी महफिल तमाम छलकाए जाम, आइए आपकी आंखों के नाम, होठों के नाम। औरों की धुन हमको तो है साकी से काम छलकाए जाम, आइए आपकी आंखों के नाम, होठों के नाम छलकाए जाम, आपकी आंखों के नाम, होठों के नाम। मेरे दोस्तों, फौजी भाइयों, आप सब जानते हैं कि मैं एक जाट हूँ, मट्टी का बेटा, जो आज भी मट्टी से जुड़ा हुआ है। मैंने एक नज़म लिखी है, अपने आप पर कह लो या किसान बेटे पे कह लो या मट्टी के बेटे से कह लो, उसको सुनकर आपको भी शायद जोश आ जाए। मट्टी का बेटा हूँ, मरते मरते भी कुछ कर जाऊंगा, उखड़ती बूढ़ी सांसों से चुराकर चंद सांसें मैं चीर के सीना धरती का फसल नई एक बो दूंगा। खेतों में फिर हरियाली की चादर जब बिछ जाएगी, उगाएगी जवानी मेरी, सांसों में सांसें भी आ जाएंगी। फिर होकर लथपथ मट्टी में मैं खेतों खेतों भागूंगा, नाचूंगा, गाऊंगा, और फिर पकते पकते फसल सुनहरी जब हो जाएगी, लेके दाती हाथों में गाता गीत बैसाखी के, मैं सोने के ढेर लगा दूंगा, मैं सोने के ढेर लगा दूंगा। हाँ, तो कैसी लगी मेरी नज़्म मट्टी का बेटा? और इसी खुशी में अपना एक गाना सुनाना चाहूंगा यार, मैं जट यमला पगला दीवाना। जट यमला पगला दीवाना, मैं जट यमला पगला दीवाना, हो रब्बा इतनी सी बात न जाना के
के ओ मैनू प्यार कर दी है साडे उत्ते वो मर दी है के ओ मैनू प्यार कर दी है साडे उत्ते वो मर दी है मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा किसी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है हाय 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 साडे उत्ते वो मर दी है उसने तो कहा हर बात को इशारे में दिया भी जला के रखा रातों को क्यों बारे में रेशमी दुपट्टा फेंका पिंक के हुलारे में मेले में अकेले फिरी बाजार सारे में कौन सा बनाया न बहाना न बहाना न बहाना मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा किसी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है साडे उत्ते वो मर दी है। मेरे फौजी भाइयों, इश्क तो आपने भी किया होगा। वो मर्द ही क्या जो इश्क नहीं करता। आप भी अपनी महबूबा के पीछे जाते होंगे, आप भी गाते होंगे तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए। ये गाना सुनो मेरा यार। अरे वही तो है। प्यार के इस खेल में दो दिलों के मेल में प्यार के इस खेल में दो दिलों के मेल में तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए भेज दे चाहे जेल में प्यार के इस खेल में दो दिलों के मेल में। डरता मैं नहीं चाहे हो जमीन चाहे आसमां जहां भी तू जाएगी मैं वहां चला आऊंगा। डरता मैं नहीं चाहे हो जमीन चाहे आसमां जहां भी तू जाएगी मैं वहां चला आऊं। तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए भेज दे चाहे जेल में प्यार के इस खेल में दो दिलों के मेल में। तारा रूरू ओ जाने जिगर दिन में तू अगर मुझसे ना मिली सपनों में आके सारी रात जगाऊंगा। ओ जाने जिगर दिन में तू अगर मुझसे ना मिली सपनों में आके सारी रात जगाऊं। तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए भेज दे चाहे जेल में प्यार के इस खेल में दो दिलों के मेल में। दिल पे हाथ से लिख ले बात ये वादा ये रहा तेरे घर
घर लेके मैं बारात कभी आऊंगा, दिल पे हाथ से लिख ले बात ये, वादा ये रहा। तेरे घर लेके मैं बारात कभी आऊं, तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए, पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए। भेज दे चाहे जेल में, प्यार के इस खेल में, दो दिलों के मेल में। तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए। भेज दे चाहे जेल में, हाँ प्यार के इस खेल में, दो दिलों के मेल में। ला 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 ला। ओ हो हो। हाँ तो मेरे फौजी भाइयों, अरे मैं बहनों का तो जिक्र करना ही भूल गया। आजकल हमारी बहनें, हमारी बेटियां भी तो फौज में हैं। तो मेरे फौजी भाई बहनों, आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए आज मैं इस नई जनरेशन को कुछ कहना चाहता हूँ कि बगावत कर दूँ, इनकलाब ला दूँ, उखाड़ नफ़रतों को जड़ों से, हर खित्ता ज़मीन में मोहब्बतें बो दूँ, और फिर कर मुतहद मोहब्बतों को मोहब्बतों की फ़ौज बना लूँ। फिर कर तबाह कुन इस दौरे नफ़रत को, झुलसती सुलगती अपनी माँ कुर्रा ज़मी को मैं जन्नत बना दूँ, मैं जन्नत बना दूँ, मैं जन्नत बना दूँ। हम पैदा तो इंसान ही हुए थे, और इंसान का फ़र्ज़ अव्वलीन, पहला फ़र्ज़ क्या है? इंसानियत से मोहब्बत। उसके बंदों की बंदगी में उसे पा लिया है। विदा होने से पहले मेरे फौजी भाई बहनों, आज लाल बहादुर शास्त्री जी का वो नारा बुलंद करने को जी चाहता है, जय जवान जय किसान। हर तरह के जज्बात का ऐलान है आंखें, हर तरह के जज्बात का ऐलान है आंखें। शबनम कभी शोला कभी तूफान है आंखें, शबनम कभी शोला कभी तूफान है आंखें। आँखों से बड़ी कोई तराजू नहीं होती, आँखों से बड़ी कोई तराजू नहीं होती। तुलता है बशर जिसमें वो मीज़ान है आँखें, तुलता है बशर जिसमें वो मीज़ान है आँखें। आँखें ही मिलाती हैं ज़माने में दिलों को, आँखें ही मिलाती हैं ज़माने में दिलों को। अनजान है हम तुम अगर अनजान है आँखें, होए अनजान है हम तुम अगर अनजान है आँखें। लब कुछ भी कहे उससे हकीकत नहीं खुलती, लब कुछ भी कहे उससे हकीकत नहीं खुलती। इंसान के सच झूठ की पहचान है आँखें, इंसान के सच झूठ की पहचान है आँखें। आंखें ना झुके तेरी किसी गैर के आगे, आंखें ना झुके तेरी किसी गैर के आगे। दुनिया में बड़ी चीज मेरी जान है आंखें, हाय दुनिया में बड़ी चीज मेरी जान है आंखें। सरहद को
कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता धर्मेंद्र ने। ये रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई विविध भारती के संग्रहालय से।